हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होगे, क्योंकि बहुत बड़ा युद्ध हम लोग जीत लिए हैं, जो कि पेंडेमिक का था, कोविड-19 का था। अब हमारा लाइफस्टाइल कुछ पहले जैसा ही हो गया है। धीरे धीरे ट्रैक पर आना शुरू हुआ है। तो उसी बीच मैंने अब सोचा कि आप लोग के लिए भी कुछ किया जाए, और आज मैं आपके सामने मिस्टर रजनीकांत बहुत ही शानदार टॉपिक लाया हूं, आपको सिखाने के लिए, आपको समझाने के लिए एक बहुत अच्छा टॉपिक लाया हूं, जो कि आप बहुत ध्यानपूर्वक देखिए, सुनिए, समझिए और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। क्यों? आप अगर आधा देखते हैं, कम देखते हैं, जिससे आपका नॉलेज नहीं बढ़ पाएगा, आप नहीं समझ पाएंगे कि यह वीडियो किस चीज के लिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है। तो मैं आपके सेवा में, आपके सर्विस में लगा रहता हूं। बस आपका प्यार मिलेगा तो मैं जरूर और इससे बेहतर करना चाहूंगा। इसलिए वीडियो को अंत तक देखें, अच्छे से समझें। कहीं दिक्कत हो तो आप जरूर हमें बोलें। तो आज का टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं बहुत ही छोटे लिटिल इंफॉर्मेशन में, जो कि आज हमारा टॉपिक है सेंटेंस। क्या टॉपिक है? सेंटेंस टॉपिक है। सेंटेंस क्या होता है भाई? सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। क्या होता है? वाक्य होता है। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको दिया था, लेटर्स के बारे में बताया, वर्ड्स के बारे में बताया। क्लियर है? और इस लेटर्स एंड वर्ड्स के बाद का ही थर्ड स्टेप है, जिसका नाम है सेंटेंस। क्या नाम है? सेंटेंस। अब इस सेंटेंस को समझने के लिए हमको हमेशा रिमेंबर रखना पड़ेगा कि हमारा लेटर्स और वर्ड का कॉन्सेप्ट है या नहीं। तो मैं थोड़ा रिकॉल कर ले देता हूं। लेटर हमने बताया था कि हमारा अल्फाबेट होता है, उस लेटर से हमारा वर्ड बनता है। अ ग्रुप ऑफ लेटर्स मेक्स अ वर्ड विच मेक्स अ कंप्लीट सेंस। और उसी लेटर की मदद से हम वर्ड का निर्माण करते हैं। और वर्ड बनता है तो ऐसा जैसा था ऐसा नहीं, उसमें एक मीनिंग छुपा हुआ रहता है, एक मीनिंगफुल वर्ड, उसको हम वर्ड कहते हैं। ठीक तीसरा स्टेप है सेंटेंस। तो सेंटेंस का भी पूरा वास्ट नॉलेज हम आपको देने नहीं जा रहे, बस एक हाईलाइट करने जा रहे हैं आपको, क्योंकि ये सेंटेंस का पहला पड़ाव है। क्योंकि सेंटेंस अच्छा बड़ा चैप्टर होता है, बहुत अच्छा इसमें आपको नॉलेज मिलेगा। इसलिए सबसे पहला थोड़ा सा इंफॉर्मेशन, लिटिल इंफॉर्मेशन आपके लिए लेकर आया हूं, वो सेंटेंस है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ये सेंटेंस क्या होता है? व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस हम कहते किसे हैं भाई? वाक्य किसे कहते हैं? तो समझेंगे हम लोग। वर्बली पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स which makes a complete sense। इतना पहले समझेंगे। एक सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, जो कि एक सेंस बनाता है मिलकर। जैसे हम मान लेते हैं, जैसे एक वर्ड है राम, एक वर्ड है प्ले, एक वर्ड है क्रिकेट। अब हम इस चीज को कंबाइन करना चाहेंगे, इसको कहीं ना कहीं हमें इसके सजाना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। देन उसके बाद इसका एक सेंस निकलेगा कि राम प्लेज क्रिकेट, है ना? तो उसी तरह से हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इट इज यूज्ड टू कम्युनिकेट अ फैक्ट। एक फैक्ट, फैक्ट मतलब वातावरण, कोई ऐसी बात। अ रिक्वेस्ट, एक कोई रिक्वेस्ट मोड। ask a question and to express strong emotions। मतलब वाक्य के थ्रू ही हम किसी से बात कर पाते हैं, वाक्य के थ्रू ही हम किसी से अपना इमोशंस, अपना दुख या सुख साझा करते हैं, वाक्य के थ्रू ही किसी से हम रिक्वेस्ट मोड में कुछ मांगते हैं, वाक्य के थ्रू ही किसी से कुछ काम करवाते हैं। वो हमारा सेंटेंस ही हेल्प करता है, जो कि हम उस हिसाब से आगे काम करते हैं। तो सेंटेंस है क्या? सेंटेंस एक वर्बली मैंने आपको बताया कि सेंटेंस होता क्या है, सेंटेंस हम कहते किसे हैं, सेंटेंस हम समझेंगे कैसे। तो सेंटेंस का निर्माण होने से पहले पहले लेटर था, लेटर के बाद वर्ड, और वर्ड के बाद सेंटेंस है।
तो ये तीनों इंटरलिंक है, लेटर, वर्ड्स, सेंटेंस, ये तीनों इंटरलिंक है। तो हम समझेंगे कि ये सेंटेंस का जो हाईलाइट है वो कैसा है। मैं जस्ट एक छोटा लिटिल एग्जांपल है, जैसे सेंटेंस को हम मुख्य जो कि जनरल पार्ट्स होते हैं, दो होते हैं सबसे पहले, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है कि सेंटेंस का बहुत वास्ट चैप्टर है। सेंटेंस में बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि आपको नेक्स्ट वाले वीडियो या फिर बाद में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाने से किसी को भी, हम भी अगर रहेंगे तो ठीक नहीं लगता है देखने में। इसलिए मैं आपको लिए जस्ट लिटिल एंड लिटिल एंड लिटिल आपको वीडियो क्लिप बनाकर दे रहा हूं ताकि आप स्टेप बाय स्टेप समझें। तो इस सेंटेंस को हम मुख्यतः दो रूप से दिए हैं अभी फिलहाल, एक सब्जेक्ट है, एक प्रेडिकेट है। एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट, एक सब्जेक्ट, दूसरा प्रेडिकेट। तो ये तो एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट क्या है भाई, सेंटेंस में ये दोनों का क्या अहम रोल है हमें जानना होगा। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट जो है हमारा, ये हमारा सब्जेक्ट कैसे समझेंगे, समझते हैं ऐसे। सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं, जैसे हमने आपको बताया था, सबसे पहले इसको हम समझाने के लिए लिखते हैं I am a boy। मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, एक सेंटेंस है, वाक्य है, I am a boy। ये चार वर्ड है, ये एक लेटर है, ये वर्ड है, ये लेटर है, ये वर्ड है। इससे हमें क्या सम पता चल रहा है कि लेटर और वर्ड की मदद से ही हमारा क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। तो अब इस सेंटेंस के हम समझेंगे कि भाई इसमें सब्जेक्ट क्या है। तो मैं आपको याद दिला दूं या फिर आपको मैं अच्छी तरह से बता देता हूं कि आपको किसी भी वाक्य का जो आपका फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो आपका पहला गिरता है, कोई भी वर्ड या लेटर गिरता है, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। जैसे मैंने इस सेंटेंस को लिखा हूं, आई एम ए बॉय। अब इसमें समझना है कि हमारा जो आई है ये हमारा फर्स्ट है, तो ये जो है हमारा, ये हमारा हो गया सब्जेक्ट। क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। और बाकी के ये जो है इतना सारा, ये आता है प्रेडिकेट, ये प्रेडिकेट में आता है। ठीक है, ये इसमें आप समझे। दूसरा हम एग्जांपल लेते हैं, सीता रन्स फास्ट। अब इसको समझेंगे। ये भी देखिए, पहला वर्ड है, वर्ड है और ये भी वर्ड है। हम पीछे वाला भी रिकॉल करा रहे हैं आपको ताकि याद रहे कि हमारा लेटर, वर्ड, सेंटेंस के क्या लिंक है। तो हमने बताया सीता, सीता का निर्माण हुआ लेटर से, ए से लेकर के जेड तक जितने लेटर उससे उठाया गया, एक एक लेटर SITA उठाया, तो जाकर के लेटर को उठा करके एक वर्ड बना दिया। अब वर्ड को ले लेकर क्या बना दिया गया, वर्ड को लेकर के सेंटेंस बना दिया। ठीक है, तो अब इस सेंटेंस को हम समझेंगे कि इसमें सब्जेक्ट कौन है, प्रेडिकेट कौन है। ये दो चीज समझना जरूरी है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट हमको आपको पहले बताएं कि जो भी आपका नाउन का काम करता हो, नाउन और प्रोनाउन, वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो ये हमारा नाउन है जो कि सब्जेक्ट है, फर्स्ट में आया है, सेंटेंस का फर्स्ट स्टेप में आया है, सब्जेक्ट हुआ। बाकी का जो अदर वर्ड होता है वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट कहलाएगा। यानी नाउन और प्रोनाउन कोई भी फर्स्ट आता है वो हमारा सब्जेक्ट, और दूसरे वाला जो उसका बाकी का हिस्सा प्रेडिकेट कहलाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, राधा कुक्स फूड। इसका मतलब होता है राधा खाना बनाती है। अब क्या है भाई, राधा कौन है, कुक्स क्या है, फूड क्या है, समझना है। तो हमने आपको बताया कि सेंटेंस का नाउन या प्रोनाउन, संज्ञा या सर्वनाम हमारा सब्जेक्ट होता है फर्स्ट।
सेंटेंस का पहला ही वर्ड हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो आप बताइए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सब्जेक्ट। और बाकी के जो हमारे वर्ड हैं, बाकी के जो हमारे ग्रुप ऑफ वर्ड हैं, वो क्या कहला जाएंगे, वो कहला जाएंगे प्रेडिकेट। समझ रहे हैं हमारी बात को, नोट कीजिएगा इस बात को कि सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, जानना जरूरी है, क्योंकि यही सारा छोटी छोटी नॉलेज पता है इंसान का जान ले लेता है। क्यों, मैं आपके अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस एक बताता हूं। मैं एक समय, आज से लगभग 12 साल पहले की बात है, जब मैं कंप्यूटर सीखने गया था। अब उस कंप्यूटर सीखने के बाद एक साल मैंने सीखा, मैंने सोचा वाओ कितना अच्छा कंप्यूटर सीखा मैंने, नॉलेज, आई हैव अ वास्ट नॉलेज इन माय माइंड, इन माय नॉलेज। लेकिन जब टेस्ट दिया गया तो उसमें कुछ आया हुआ आंसर जो हमें पता था और उस मोमेंट में नहीं आया। अब सोच के देखिए कि वो नॉलेज किस काम का। मुझे कंप्यूटर का एप्लीकेशन का अच्छा नॉलेज था, तो उस समय में अगर हमें 100 में से 99 पता है और एक नहीं पता होने के कारण अगर कोई पूछ दे तो बोलिए वो 99 काम आएगा, कोई काम का नहीं, पूरा आपका ऊपर से नीचे हिला देगा। इसलिए कहते हैं कि बी प्रिपेयर, बी केयरफुल एंड बी सीरियस। हमेशा किसी भी चीज, छोटा चीज को छोटा नहीं समझना है। नॉलेज है तो ये नहीं सोचना है कि हमारे पास एनफ नॉलेज है, नो नो नो, यू हैव नॉट एनफ नॉलेज, क्योंकि नॉलेज का कोई लिमिट नहीं होता है दोस्त। सीखने का कोई उम्र भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसलिए मैं कहूंगा कि आप जिंदगी भर जब तक जिए, जब तक आपका लाइफ हो, कहीं ना कहीं किसी न किसी से, किसी न किसी मोड़ से, किसी न किसी जगह से आप जरूर सीखें, जिससे आपका अपग्रेडेशन हो और आपका लाइफस्टाइल एक न्यू मोड़ ले। तो ये हुआ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। तो मैंने पहले बताया, और एक सेंटेंस में लेता हूं जहां तक एक देखा जाता है, आई राइट अ लेटर, ये क्वेश्चन है, सेंटेंस है, सॉरी सेंटेंस है। अब सोच के देखिए, ये पूरा एक लेटर है आई, राइट ये भी लेटर से मिलकर बना है, राइट एक एक लेटर दिए तब राइट बना है, WRITE वर्ड बन गया। ए लेटर है, LETTER लेटर है, लेटर को मिला करके वर्ड बनाया। तो ये सारे लेटर और वर्ड मिलकर के क्या बन गया, एक पूरा पूरी सेंटेंस बन गया, है ना। अब ये पूरा सेंटेंस है तो हमको क्या पहचानना है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, ठीक है ना। तो अब आपको पता होगा, बोलिए बोलिए फटाक से, क्या होगा, सब्जेक्ट कौन सा है, नाउन, हाँ नाउन। देखिए ये हमारा नाउन नहीं है, बल्कि आई प्रोनाउन है, तो किसी के बदले आया है, तो ये हमारा हो गया सब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हमारा ये बाकी का अदर वर्ड है जो कंप्लीमेंट है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट, है ना। ये प्रेडिकेट हो गया, समझ रहे हैं मेरी बात को। अब देखिए, अब छोटा सा एक और उदाहरण देते हैं। हमने पढ़ा इसके पहले लेटर, जिसको A to Z कहते हैं, जिसको हम अल्फाबेट भी नाम दिए हैं, अल्फाबेट भी नाम दिए हैं। उसके बाद पढ़े हम लोग वर्ड, जो कि A से बना है तो एप्पल बनेगा, Z से बनेगा तो जिप बनेगा। ये हमारा क्या बन गया, वर्ड बना, क्या बना, वर्ड बना, ध्यान दीजिएगा, वर्ड बना। उसके बाद हम अभी ये क्या सीख रहे थे, थोड़ा सा हाईलाइट, अभी सेंटेंस कुछ नहीं है, ये जस्ट एक हाईलाइट है सेंटेंस। तो सेंटेंस कैसे भाई, इसकी मदद से ये बना और इसकी मदद से ये बनेगा, इसका मतलब ए से एप्पल बना तो एप्पल, आई ईट अ एप्पल, क्लियर है। देखो ये सेंटेंस बन गया, लेटर वर्ड ये सब मिला करके पूरा पूरी हमारा सेंटेंस बन गया। ये देखो क्लियर हो रहा है हमारी बात को। तो ये सारा चीज है सेंटेंस और प्रेडिकेट, है ना। ये हमारा सेंटेंस था
और ये प्रेडिक्टिव था। सेंटेंस के कितने भाग? मुख्यतः दो भाग होते हैं, एक सब्जेक्ट होते हैं, एक प्रेडिकेट होते हैं। क्लियर है? तो आज के इस वीडियो में आपको बस इतना ही, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो ठीक नहीं होता है और आपके लिए जस्ट हाईलाइट है ये सेंटेंस का, और आगे इसका सेंटेंस का और भी बहुत अच्छा पार्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग लेसन्स है जो आप सीखेंगे तो आपके डेली कन्वर्सेशन में इसका यूज होगा। डेली कन्वर्सेशन, मैंने पहले ही बताया कि विदाउट इंग्लिश एजुकेशन इज इनकम्प्लीट।